बोलो बेटा, ऐसी क्या परेशानी की बात है जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया? सब खैर तो है ना? तुम्हारे अब्बू को कहीं ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन तुम्हारे बुलाने पे हम यहाँ आ गए। हेमल बेटा, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल हौल रहा है, बताओ ना बात क्या है? आंटी, अम्मी, अब्बू, अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें तहम्मुल से सुने और बड़ा दिल रखें। बोलो, क्या बात है? सब पढ़े लिखे हैं, जो भी बात है खुल के कहो। अम्मी, पढ़े लिखे होने में और पढ़ी लिखी सोच रखने में बहुत फ़र्क होता है। हमारी सोसाइटी आज भी अपनी सोच की मोहताज है। बेटा हमें बातों में मत उलझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो, हम सुन रहे हैं। अबू 3 माह हो गए हैं मतलब मेरी शादी, एक भी दिन सुकून का नहीं गुजरा। इंसान शादी इसलिए करता है कि वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन हम लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम दोनों एक बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये बातें अब क्यों बता रहे हो हमें? शादी हो गई है, जैसा भी है निभाना तो है ना, सभी निभाते हैं। हाँ बेटा, शादी के बाद ही मियाँ बीवी की खामियां उनके सामने आती हैं। आप लोग एक दफ़ा प्लीज़ सुकून से हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो रेहान, करो अपनी बात, सुन रहे हैं हम। अब्बू, मुझे कुछ बातें इसकी बुरी लगती हैं और इसे कुछ बातें मेरी बुरी लगती हैं। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से और बहुत अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हम मज़ीद अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। अभी मैं और एमल इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि हमारी औलाद नहीं है और ज़िंदगी वैसे भी ऐसे बेजारी से नहीं गुजारी जा सकती। इंसान शादी इसीलिए करता है ना कि वो खुश रह सके। मैं और एमल इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए। क्या? ये क्या कह रहे हो रेहान बेटा? क्या अलग होना इतना ही आसान है जितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी? और एमल बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ना सास ना नंद, अकेले घर में तुमसे शौहर नहीं संभाला गया। अम्मी, आप उसे क्यों डांट रही हैं? उसका कसूर नहीं है, हम दोनों का मुश्तरका फैसला। बेटा, मर्द आज़ाद होता है, वो ऐसी बातें कर जाता है, लेकिन मैं तो एमल से बात कर रही हूँ। उसने ये नौबत यहाँ तक आने क्यों दी? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठा क्यों? एमल, बोलो कुछ। क्या सारी बातें करने के लिए रेहान बैठा है? जब तुम दोनों का मुश्तरका फैसला है तो तुम भी अपनी बात करो। अम्मी, कोई एक मसला होता तो बताते ना। यहाँ सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज़ सब मुख्तलिफ है।